प्रिय विद्यार्थियों, YouTube चैनल में आपका स्वागत। मैं हूं भूरा राम, एसोसिएट प्रोफेसर फिजिक्स एंड ऑफिस सिटिंग प्रिंसिपल, गवर्नमेंट कॉलेज आबू रोड। फिजिक्स की कंटेंट की श्रृंखला में अपन अध्ययन कर रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स के अंतर्गत बैरोमेट्रिक इक्वेशंस। आज हम अध्ययन करेंगे बैरोमेट्रिक समीकरण का व्युत्पन्न कैसे किया जाता है, इसका क्या उपयोग होता है, और इसके द्वारा अपन किसी भी स्थान पर दाब को ज्ञात करते करते दाब, और यदि अपन को ऊंचाई पता है तो अपन वहाँ का तापक्रम भी ज्ञात कर सकते हैं। तो अपन देखिए, ऊंचाई के साथ में आपको ध्यान है दाब कम होता जाता है। जैसे जैसे अपन ऊंचाई के ऊपर ऊंचे जाते हैं तो वायु विरल होती जाती है, वायु का घनत्व कम होता जाता है, दाब कम हो जाता है। इसलिए आपने देखा होगा पहाड़ों पर खाना पकाने में देर लगती है, या वायुयान में जब भी यात्री यात्रा करते हैं तो उसमें जो फाउंटेन पेन होता है उससे स्याही को पहले निकाल देते हैं। या आपने देखा होगा कि पर्वतारोही जब ऊपर चढ़ते हैं पहाड़ों पर तो उनके नाक से खून निकलने की संभावना रहती है। इसका कारण ये है कि अपन ऊंचाई पर जाते हैं तो अपने दाब में क्या आती है, कमी आती है। दाब में कमी होने से आपने पढ़ा होगा, एक अपने क्लेसियस क्लोप्रॉन को दूसरा समीकरण पढ़ा था कि दाब बढ़ाने पर क्वथनांक बढ़ जाता है और दाब घटने पर क्वथनांक घट जाता है। तो ऊंचाई पर क्या होता है, दाब घट जाता है, तो वहाँ क्या होता है कि क्वथनांक भी घट जाता है। यानी जो पानी का क्वथनांक है वो क्या करता है, 100 डिग्री सेल्सियस पर होकर के 80-90 तक हो जाता है, यानी कम हो जाता है। पानी कम ताप पर ही उबलने लगता है। तो उसमें जो भोजन सामग्री होती है उसको कम ऊष्मा मिलती है, इसलिए वो खाना क्या करता है, पकने में बहुत देरी लगती है पहाड़ी इलाकों में, पहाड़ी जहाँ ऊंचाई पे होते हैं। फिर आपने इसी का अपोजिट अपने बताया था कि पहाड़ जो बांध होते हैं, डैम होते हैं, उसकी जो जैसे जैसे नीचे दीवार होती है, वो बांध की जो दीवार नीचे होती है वो ज़्यादा चौड़ी होती है और ऊपर कम होती है, क्योंकि गहरे के साथ दाब बढ़ता है और नीचे दाब के कारण बांध के फूटने की संभावना ज़्यादा रहती है, इसलिए उसको और ज़्यादा अधिक मजबूत बनाते हैं। तो आपने देखा ये दाब ऊंचे के साथ तो कम होता है, गहरे के साथ बढ़ता है। तो आप देखिए तरल में अपन क्या करेंगे, दो पदार्थ लेंगे, या तो लिक्विड या गैस, दोनों को समित रूप से अपन क्या कहते हैं, फ्लूइड कहते हैं, तरल कहते हैं। अब अपन ये कहते हैं कि माना किसी तरल के पृष्ठ पर दाब जो है P0 है, तो वाई गहराई पर दाब क्या करेगा, बढ़ा हुआ रहेगा, P = P0 ρ g y। अब ऊंचाई के साथ लेना चाहे तो P = P0 ρ g × y। यानी ऊंचाई के साथ वायु हल्की होती जाती है, वायु का घनत्व कम होता जाता है, वहां वायु दाब घटता है। ये अपन पहले जिक्र कर चुके हैं। अब आपने कहा कि भाई जो दाब होता है वो घनत्व के समानुपाती होता है, P = ρ, तो P0 = ρ0, यानी सतह पर दाब इतना है और ऊंचाई पर दाब क्या है, रो है। तो P/P0 = ρ/ρ0, तो ρ क्या होगा, P/P0 × ρ0। तो रो की वैल्यू क्या होगी, P/P0 × ρ0 होगी, ये अपना रो है। अब रो की वैल्यू क्या रखी अपने, तो P/P0 ρ0 × g हो गया। देखिए फॉर्मूला। अब अपन इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, यानी यहाँ से आपने कहा ऊंचे के साथ इसके दाब के परिवर्तन की दर क्या होगी, -ρ × g होगी। अपन को रो की वैल्यू क्या रखनी है, ये रखनी है यहाँ। तो क्या होगा, ρ/P/P0 × ρ0 × g। अब अपन क्या करेंगे, इसको वेरिएबल सेपरेशन में dp/p ρ0 g P0 × dy। वेरिएबल सेपरेशन किया, डिफरेंशियल इक्वेशंस में अपना देखा। अब अपन इसको इंटीग्रेशंस करेंगे। इंटीग्रेशंस में देखिए दोनों साइड में अपन इंटीग्रेशंस करेंगे। तो यहाँ ये अपनी गहराई है, यहाँ पर y = 0 पर इसका दाब क्या है, P0, और y ऊंचाई पर दाब कितना है, P, ये कम हो जाता है। तो अपन यहाँ इसको P0 से P तक क्या करते हैं, समाकलन करते हैं। देखिए यहाँ तो dp/dp क्या होगा, log e P, P0 से P माइनस P ρ0 g P0y × c। तो अब अपन क्या करेंगे यहाँ पर कि y = 0 रखे हैं, तो P = P0, तो c अपनी वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी, और इसको अपन P/P0 माइनस ρ g y × P0, तो P = क्या होगा, P0 e - ρ g y × P0, यानी सतह पर दाब है। ये अपना फॉर्मूला बन गया। देखो वापस समझ लिए कि अपन जाते हैं ऊंचाई के साथ तो क्या होता है, दाब घटता है, गहरे के साथ बढ़ता है। तो यहाँ से अपन इसका अवकलन करते हैं y के सापेक्ष, तो dp/dy = -ρ × g हुआ। अब चूंकि दाब क्या होता है, घनत्व के समानुपाती होता है, तो P = ρ, P0 = ρ0, दोनों को अपन डिवाइड किया तो ये आया।
अब एक से रो का बाद रखने पर क्या होगा, dp बटा dy इक्वल टू माइनस p बटा p0 रो 0 इंटू जी आ गया। अब अपन वेरिएबल सेपरेशन से dp बाई p कर दिया, इसको पूरा ये लिख दिया, इंटीग्रेशन किया तो देखिए आप p0 से p और 0 से y, तो ये आया अपना c की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी इस कंडीशन से। तो p log e p अपॉन p0 क्या होगा, log e p माइनस log e p0। आपको मैं एक स्टेप बढ़ा देता हूँ, log ऑफ e p माइनस log ऑफ e p0 इक्वल टू माइनस रो जी वाई p0, ठीक है, प्लस c। तो c की वैल्यू 0 होते ही क्या हो जाएगा, ये वैल्यू होगी, और log m माइनस log n क्या होगा, log m बटा n, इसको अपन log p बटा p0। तो p इक्वल टू p0 एक्सपोनेंट ऑफ माइनस रो जी बाई पर p0। टाइम बता बेटा। अब हम इसको ऊंचाई के साथ में भी थोड़ा सा और इसको अदर ग्रुप में निकालना चाहते हैं कि अपने पास एक वायु की परत है, इसकी मोटाई कितनी है, डी एच है, इसकी निचली सतह पर दाब P है और ऊंचाई के साथ दाब कम होकर के P माइनस डी हो गया, इसका परिचय क्षेत्रफल A है। तो ऊपर की दाब क्या लगेगा, P माइनस डी पी इंटू ए, नीचे दाब क्या लगेगा, P इंटू ए, और ये बार W बराबर mg, ये इसका मतलब बार नीचे की ओर लगेगा। ये तो अपनी h ऊंचाई पर है और ये ऊपर वाली कितनी होगी, h प्लस डी एच ऊंचाई पर है। तो हम डी एच मोटे की परत लेते हैं, क्षेत्रफल A है, ऊपरी सतह पर दाब सतह h प्लस डी एच ऊंचाई पर है, दाब ये है, नीचे की सतह ये, दाब ये है। तो अब अपन देखिए F1 जो ऊपर की ओर बल लग रहा है, ये दोनों के बलों के बराबर होगा संतुलन की स्थिति में, तो F1 बराबर F2 प्लस W। तो ये P माइनस डी पी इंटू ए, पी ए प्लस एम जी। तो पी ए से पी ए कट जाएगा, माइनस डी पी इंटू ए, इसको मास को क्या लिखेंगे, आयतन इंटू घनत्व, और घनत्व आयतन कितना आएगा इसका, डी एच इंटू ए, ये अपना आया। तो माइनस डी पी इक्वल टू क्या आएगा, रो डी एच इंटू जी। अब अपन एक अदर रूप में लिखते हैं, पी बी इक्वल टू आर टी, वी बराबर आर टी बटा पी, और इस v को अपन m बटा रो भी लिखते हैं, मास बटा डेंसिटी। तो m इंटू एन बटा रो, m एक अणु का द्रव्यमान और n इसमें अणुओं की संख्या, ये अपन पढ़ चुके हैं अपना। तो अब अपन क्या करेंगे, p इंटू v, v की जगह ये रखेंगे m n बटा रो इक्वल टू आर टी। तो p बराबर आया रो आर टी बटा m n। ये समीकरण नंबर 5 और 6, ये तो डीपी में और ये पी में, इसको अपन डिवाइड करेंगे तो डीपी बटा डी इक्वल टू माइनस जी माइनस रो डी एस इंटू जी बटा रो इंटू आर टी। अब अपन रो से रो काटेंगे तो जी एम एन डी एच अपन आर टी। अब अपन क्या थोड़ा सा आगे देखें, पी जीरो से पी वो अपन वेरिएबल सेपरेशन कर रहे हैं, डीपी बटा पी वेरिएबल सेपरेशन में आ गया 0 से h, यानी h इक्वल टू 0 पर दाब p0 है और h इक्वल टू दाब क्या है, p है, और h प्लस डी एच पर दाब क्या था, p माइनस डी है, dp था। तो अब इसको log ही p0 से p माइनस जी एम एन आर टी इंटू एच प्लस सी डैश अपना अदर कोफिशिएंट है, जब p इक्वल टू p0 तो h इक्वल टू 0 तो सी डैश 0 हो जाएगा। तो ये अपना इसको खोलेंगे तो log ई पी माइनस log ई p0, तो अपन क्या लिखेंगे, log ई p बटा p0, ये आप जानते हैं, माइनस जी एम एन अपन आर टी इंटू एच। इस आर बटा एन को अपन क्या लिख सकते हैं, के, ये आर बटा एन यहाँ आया ना, इसको अपन के लिखते हैं। तो क्या होगा, पी इक्वल टू p0 एक्सपोनेंट ऑफ माइनस एम जी एच अपन के टी, के अपना बोल्ट्जमान नियतांक है। अब इसकी साथ से अपन अपने ये एच पता है, रो पता है, पी पता है, तो अपन उसका टेम्परेचर निकाल सकते हैं, और टेम्परेचर रो पता है तो अपन वहाँ दाब निकाल सकते हैं। इसकी साथ से अपन एवोगैड्रो संख्या एन भी निकाल सकते हैं, देखिए आप फॉर्मूले में। इसको एक बार वापस समझ लीजिए कि डी एच पर दाब पी माइनस टी पी, और यहाँ पर दाब कितना है, पी है, इसका क्षेत्रफल ए है। तो क्या होगा, F1 बराबर F2 प्लस डब्ल्यू, तो F1 क्या होगा, डी पी माइनस डी पी इंटू ए बराबर पी ए प्लस एम इंटू जी, माइनस डी पी इंटू ए रो इंटू जी, डी पी इंटू ए रो ए डी एच इंटू जी, तो ए से कट गया तो डी पी की वैल्यू आ गई। अब अपन p इससे निकालना चाहिए, पी वी आर टी से, p बराबर आर टी बटा v, और v की वैल्यू क्या रखेंगे, m बटा रो या m n बटा, तो ये p आया। इसमें इसको डिवाइड करेंगे, तो ये माइनस इधर को अपने इधर लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 पे p0 h पे p, इसका अपना समाकलन कर दिया। तो इस प्रकार ये अपना आएगा m g h
बटा टी और आर बटा एन को अपने के लिख दिया। तो ये अपना बायोमेट्रिक समीकरण है, बैरोमेट्रिक समीकरण है, वायु दाब माप बैरोमेट्रिक समीकरण। इसके साथ से अपन आपको H और P पता है, रो जीरो पता है, तो अपन टेम्परेचर निकाल सकते हैं, और टेम्परेचर पता है तो वहाँ का दाब निकाल सकते हैं, और ये सब ध्यान है तो अपन वहाँ अणु की संख्या निकाल सकते हैं, एवोगैड्रो संख्या निकाल सकते हैं। कितना